जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों। आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह कोई कहानी नहीं है, वह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा रहस्य है जो पीढ़ियों से दबा हुआ है, जो सदियों से छुपाया गया है और जिसे केवल वही जान पाते हैं जिनके भाग्य में नाग देवता की कृपा होती है। क्योंकि नाग केवल एक सर्प नहीं है, वह केवल एक डरावना जीव नहीं है, बल्कि वह एक चेतना है, वह एक देवत्व है, वह एक ऐसा अस्तित्व है जो पृथ्वी और पाताल दोनों के बीच का पुल है। और नाग पंचमी वह दिन है जब यह पुल खुलता है, जब यह चेतना सक्रिय होती है, जब यह दिव्यता आपकी आत्मा से संवाद करती है। और अगर आपने उस दिन नाग देवता को सच्चे मन से पुकारा तो आपके जीवन के सारे बंधन टूट सकते हैं, आपके सारे दोष मिट सकते हैं, आपके सारे शत्रु शांत हो सकते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु ने उसे संभाला और शिव ने उसका संहार किया। लेकिन इस संहार के समय शिव के गले में जो सर्प लिपटा था वह कोई साधारण सर्प नहीं था, वह काली रातों का रक्षक था, वह पापियों का संहारक था, वह ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने वाला नागराज था। और वही नागराज आज भी जीवित है, वही आज भी हमारे बीच है, वही आज भी हमारे कर्मों का लेखा जोखा देखता है। और जो नाग पंचमी के दिन प्रकट होता है, किसी मंदिर में, किसी बिल में, किसी सपने में, किसी पूजा में। आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे घरों में नागों की पूजा होती है? क्यों हम उन्हें दूध चढ़ाते हैं? क्यों हम नाग देवता की कथा सुनते हैं? क्यों हम अपने आंगन में नाग चित्र बनाते हैं? क्योंकि यह केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक अनुबंध है, यह एक वचन है, यह एक वो रिश्ता है जो आत्मा और देवता के बीच जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब भगवान शिव ने पृथ्वी के संतुलन को बचाने के लिए विष को ग्रहण किया, तब उनके साथ जो सर्प था उसने उनके कंठ में जाकर वह विष रोका। और उसी क्षण से यह तय हो गया कि जब जब मानव जाति संकट में आएगी, नागदेव उसकी रक्षा करेंगे। और नाग पंचमी का दिन वह दिन है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हम उनके ऋणी हैं, हम उनके शरणागत हैं। कई बार हम सोचते हैं कि नाग से डरना चाहिए क्योंकि वह काटता है, वह विषधर है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि वही विषधर अगर कृपा कर दे तो विष भी अमृत बन जाता है। वही सर्प अगर रक्षक बन जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाग पंचमी पर यह जो पूजा होती है वह केवल भय से नहीं होती, वह श्रद्धा से होती है, वह आभार से होती है। वह उस अनदेखे सर्प को नमन है जिसने हमारी आत्मा को बचाया है, हमारे पूर्वजों को मोक्ष दिलाया है और हमारे भाग्य को रचा है। एक गांव की कथा है। एक महिला रोज सुबह अपने आंगन में एक कटोरी दूध रखती थी और वहां कुछ नहीं होता, लेकिन कई वर्षों तक वह यह करती रही। एक दिन उसकी बहू ने पूछा कि मां, आप यह दूध क्यों रखती हैं जब कोई पीने वाला नहीं आता? मां ने कहा कि वह आता है, वह देखता है, वह हर दिन आता है और वह हमारे घर की रक्षा करता है। बहू हंसी। पर उस रात जब घर में सब सो रहे थे तो एक बहुत बड़ा नाग उस कटोरी के पास आया, दूध पिया और घर के चारों ओर फुफकार मारकर चला गया। और अगली सुबह गांव में आग लग गई, सब घर जल गए, लेकिन उस महिला का घर सुरक्षित रहा। और तब बहू ने समझा कि नाग केवल सर्प नहीं है, वह देवता है। और वह देवता तभी प्रसन्न होता है जब श्रद्धा सच्ची हो, जब मन में अहंकार न हो, जब दिल से सम्मान किया जाए। नाग पंचमी पर किया गया एक छोटा सा उपाय भी अगर मन से किया जाए तो वह जीवन बदल सकता है, वह संतान सुख दे सकता है, वह विवाह में आ रही अड़चनें मिटा सकता है, वह काल सर्प दोष से मुक्ति दिला सकता है, वह धन की रुकावटें दूर कर सकता है। लेकिन शर्त केवल एक है, श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए, समर्पण चाहिए। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो कालिया नाग ने यमुना को विष से भर दिया था, और जब सब डरे हुए थे तब उस छोटे से बालक ने उस महानाग पर नृत्य किया और उसे पराजित किया और फिर कहा कि तुम भी मेरे सेवक हो। और तब से नागों ने वचन दिया कि जो श्री कृष्ण का भक्त होगा वह नागों का भी प्रिय होगा। और नाग पंचमी वह दिन है जब आप उस श्री कृष्ण से और नाग देवता से एक साथ कृपा मांग सकते हैं। और यह दुर्लभ संयोग है। हर मंदिर में, हर गांव में, हर राज्य में नाग पंचमी की अलग अलग कथा है, लेकिन भाव एक ही है कि नाग देवता हमारे रक्षक हैं और हम उनके भक्त। और जब यह संबंध बनता है तो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी शांत हो जाती हैं। और वही कारण है कि आज मैं आपको यह सब सुना रहा हूं, क्योंकि आप तैयार हैं जानने के लिए उस रहस्य को जो नाग पंचमी के पीछे छुपा है
आप तैयार हैं महसूस करने के लिए उस ऊर्जा को जो आपके भाग्य को बदल सकती है, और आप तैयार हैं उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए जो केवल एक बार वर्ष में आता है, केवल नाग पंचमी के दिन। तो भक्तों, आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तब जान लीजिए कि आज का यह दिन केवल एक तिथि नहीं है। यह एक ऐसा पावन अवसर है जिसे यदि आपने सही ढंग से समझ लिया और उसका पूजन श्रद्धा भाव से कर लिया तो आपके जीवन के तमाम संकट समाप्त हो सकते हैं। यह एक ऐसा रहस्यमयी द्वार है जिसे आज खोल दिया जाए तो वह द्वार केवल जीवन की कठिनाइयों से बाहर नहीं निकालता, बल्कि उस मोक्ष की ओर ले जाता है जिसकी कामना हर आत्मा करती है। आज पहली बार हम आपको इस वीडियो में वह बातें बता रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो, और आज अगर आपने इस रहस्य को आत्मसात कर लिया तो आपके जीवन में न केवल शांति आएगी बल्कि सफलता, समृद्धि और सुख की वर्षा होगी। इसलिए इस वीडियो को केवल मत देखिए, इसे अपने जीवन में उतारिए, इसे अपने घर के हर सदस्य को दिखाइए, क्योंकि आज का दिन लौटकर फिर अगले वर्ष आएगा। लेकिन यह ज्ञान और यह उपाय यदि आज ही अपनाए गए तो अगला वर्ष कुछ अलग होगा और आपकी पूरी जीवनधारा बदल जाएगी। सतयुग का वह काल जब आर्षि मुनियों की तपोभूमि पर स्वयं देवता अवतरित होते थे, जब पृथ्वी के प्रत्येक कोने में यज्ञों की गूंज होती थी, जब हिमालय की कंदराओं में महान तपस्वी ध्यानस्थ रहते थे और जब प्रत्येक जीव में आत्मा के दर्शन होते थे, उसी काल में एक महान तपस्वी थे जिनका नाम था महर्षि शालिवाहन, जो नर्मदा नदी के तट पर एक कुटिया में रहकर ब्रह्मज्ञान की साधना करते थे। उनकी साधना इतनी गूढ़ थी कि उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश बना रहता था, और जब वे ध्यान में लीन होते थे तो पृथ्वी पर आकाशीय परिवर्तन होने लगते थे। महर्षि शालिवाहन का एक नियम था कि वे प्रत्येक श्रावण मास की पंचमी को नागों की पूजा करते थे और उनके लिए स्वयं नदी तट पर दूध, पुष्प और चंदन से अर्घ्य अर्पित करते थे। यह परंपरा उन्हें उनके पिता से और उन्हें उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई थी। एक दिन जब श्रावण पंचमी का दिन आया तो महर्षि ने अपने सभी शिष्यों को एकत्र किया और कहा कि आज नाग पंचमी का पुण्य दिवस है। आज के दिन नागों की पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं, अपितु यह आत्मा की सुरक्षा का कवच है। इस दिन जो नागों का पूजन करता है वह मृत्यु को भी वश में कर सकता है, क्योंकि नाग न केवल पृथ्वी के जीव हैं, वे अनंत कोशों के रक्षक हैं, वे समय की गति के ध्याता हैं और वे शिव के प्राण हैं। महर्षि के शिष्यों में एक युवा ब्रह्मचारी था जिसका नाम वत्स था। वह अत्यंत जिज्ञासु था और बोला, गुरुदेव, क्या यह सत्य है कि नागदेव हमें देख सकते हैं? क्या वे आज भी इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं? और क्या हम सामान्य जन भी उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं? मुस्कुराए और बोले, पुत्र वत्स, यह संसार तुम्हारे नेत्रों से जितना दिखाई देता है उससे कहीं अधिक बड़ा है। नागलोक की संरचना इतनी गूढ़ है कि उसे केवल साधक ही देख सकता है। और यह जो नाग पंचमी का दिन है, इस दिन जब तुम सच्चे भाव से नागों को अर्घ्य चढ़ाते हो, तब वह नाग तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा को छूकर आशीर्वाद देता है। वत्स ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, गुरुदेव, क्या आपने कभी नागदेव को साक्षात देखा है? महर्षि शालिवाहन ने अपने कमंडल से जल छिड़का और एक दीपक प्रज्वलित किया और बोले, आज जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वह एक गोपनीय रहस्य है जिसे मैंने वर्षों तक किसी को नहीं बताया। यह उस काल की बात है जब मैं युवा था और मैं कैलाश मानसरोवर के पास साधना कर रहा था। तब एक रात्रि जब चंद्रमा अपने पूर्ण तेज में था और समस्त वनों में शांति थी, तब मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक विशाल नाग स्वर्ण मंडल में लिपटा हुआ मेरे समक्ष प्रकट हुआ। उसकी आंखों में सूर्य के समान तेज था, उसके फनों पर नागमणि जल रही थी और वह न तो भयावह था न ही मधुर, वह केवल ऊर्जा था। मैंने उससे नहीं पूछा, परंतु उसने स्वयं कहा, हे तपस्वी, मैं वासुकी हूं। शिव के फन पर स्थित वह नाग जो समुद्र मंथन की रस्सी बना था। मैं पृथ्वी के हर उस स्थान पर जाता हूं जहां मेरी स्मृति सुरक्षित है और जहां श्रद्धा अब भी जीवित है। तब वासुकी ने कहा, तुम हर वर्ष नाग पंचमी के दिन मेरी स्मृति में जो यज्ञ करते हो उसकी गूंज नागलोक तक जाती है और वह गूंज मुझे खींच लाती है, और मैं आकर देखता हूं कि तुम अब भी हमारे आरण को नहीं भूले। वत्स और शिष्य यह सुनकर नतमस्तक हो गए। तब महर्षि बोले, परंतु एक दिन यह परंपरा टूट गई
और जब एक राजा ने अपने अहंकार में नागों की पूजा बंद कर दी और अपने दरबार में यह कहा कि सांप केवल विषधर होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं, तब उस राज्य में सूखा पड़ा, रोग फैले, मृत्यु दर बढ़ी। और जब राजा अपने मंत्री सहित मेरे पास आया, तब मैंने उससे केवल यही कहा कि जब तुम प्रकृति से विरोध करते हो तो प्रकृति भी तुमसे सहानुभूति समाप्त कर देती है। तब राजा ने श्रावण मास की पंचमी को संकल्प लिया और 1000 नागों की मूर्ति बनवाकर गंगा में प्रवाहित की, और तब जाकर वह संकट टला। तात्पर्य यह है कि नाग केवल रेंगने वाले जीव नहीं हैं, वे पृथ्वी की नाड़ियों में बह रही ऊर्जा है, वे शिव के संकल्प हैं, और यह पंचमी तिथि वह द्वार है जब तुम्हारे मन का भाव उन तक पहुंच सकता है। और तब वत्स ने पूछा, गुरुदेव, यदि मैं इस नाग पंचमी को एकांत में रहकर केवल एक लोटा दूध लेकर किसी जंगल में जाकर नागदेव को अर्पित करूं, तो क्या वह मुझे आशीर्वाद देंगे? महर्षि बोले, पुत्र, यदि तुम्हारा भाव शुद्ध है तो वह लौटा दूध नागलोक के फन तक जाएगा, और अगर वह प्रसन्न हुए तो तुम अपने जीवन की हर बाधा पार कर सकोगे। उस दिन वत्स ने व्रत रखा, स्नान किया और अकेला जंगल के भीतर गया, और वहां एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर नाग स्तोत्र का जप किया। और जब उसने दूध अर्पित किया तो उसे लगा मानो हवा स्थिर हो गई है और सामने की धरती फट रही है, और फिर एक दिव्य प्रकाश उसके सामने आया। वासुकी ने प्रकट होकर कहा, हे वत्स, तुम्हारा संकल्प शुद्ध था, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जहां भी तुम्हारे वंशज नाग पंचमी पर यह साधना करेंगे, वहां मेरी उपस्थिति रहेगी। मित्रों, यह वही वत्स था जिसने आगे जाकर दक्षिण भारत में नाग साधना को एक परंपरा बनाया, और आज भी उसके वंशज हर पंचमी को नाग पूजा करते हैं। तो जब आप यह कथा सुने तो जान लें, यह केवल कथा नहीं, एक पवित्र इतिहास है, एक जीवित परंपरा है, और एक ऐसा रहस्य है जिसे केवल श्रद्धा से ही समझा जा सकता है। कालसर्प दोष एक ऐसा नाम जो भारतीय ज्योतिष और आध्यात्मिक मान्यताओं में भय, पीड़ा और बाधाओं का प्रतीक माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं, तब यह योग बनता है जिसे कालसर्प दोष कहते हैं। इस दोष का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है, स्वास्थ्य, विवाह, संतान, व्यवसाय, मनोबल और यहां तक कि आत्मिक शांति तक पर। लेकिन जहां दोष होता है वहां उसका निवारण भी शास्त्रों में वर्णित है। नाग पंचमी का दिन काल सर्प दोष की शांति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। यह वह दिन होता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा नाग देवताओं की पूजा से विशेष रूप से सक्रिय होती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय अत्यधिक फलदायी होता है। इस विशेष दिन पर सबसे पहला कार्य होता है स्नान और शुद्धिकरण। व्यक्ति को सूर्योदय से पूर्व उठकर गंगा जलकुशा, गोमूत्र और मिट्टी से स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने घर के ईशान कोण में एक चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर नाग देवता की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। तांबे के पात्र में गाय का दूध, शुद्ध शहद और गंगा जल मिलाकर नाग देवता का अभिषेक करें। यह अभिषेक करते समय एक मंत्र का जप करते रहना अत्यंत आवश्यक होता है। ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र न केवल भगवान शिव को प्रसन्न करता है, बल्कि नागों के अधिपति वासुकी तक्षक और अनंत नाग को भी शांत करता है। इस मंत्र का 108 बार जाप रुद्राक्ष की माला से करें। यह क्रिया नाग पंचमी के दिन करने से कालसर्प दोष की पीड़ा अत्यंत रूप से शांत होती है। इसके अतिरिक्त एक विशेष मंत्र है जो केवल कालसर्प दोष के शमन के लिए प्रयोग होता है। ओम क्लीं फट स्वाहा नागराजाय नमः। इस मंत्र का भी 108 बार जाप किया जाए तो वह अत्यंत लाभकारी माना गया है। नाग पंचमी के दिन व्रत रखना और एक समय फलाहार करना भी अनिवार्य माना गया है। इस दिन रात को भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति कालसर्प योग से बहुत अधिक पीड़ित हो उसके लिए त्र्यंबकेश्वर, नासिक, उज्जैन, महाकालेश्वर या काशी विश्वनाथ में विशेष पूजन कराना श्रेष्ठ माना गया है। इन तीर्थ स्थलों पर कालसर्प दोष निवारण की विशेष पूजा विद्वान ब्राह्मणों द्वारा विधिपूर्वक करवाई जाती है। इस पूजन में प्रमुख रूप से शामिल होते हैं गणेश पूजन, नवग्रह पूजन, रुद्राभिषेक, राहु केतु शांति और अंत में नागबलि तथा सर्प सूक्त का पाठ। पूजन के अंत में यजमान को ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा, वस्त्र, काला तिल, ऊनी वस्त्र, नाग नागिन की प्रतीक मूर्तियां और एक चांदी का नाग भी दान देना चाहिए।
यह दान काल सर्प दोष की समस्त बाधाओं को शांत करता है। अगर आप घर पर ही उपाय करना चाहें तो एक शुद्ध भोजपत्र पर लाल चंदन से ओम नागेंद्राय नमः लिखकर फिर उस भोजपत्र को नाग देवता के चित्र के सामने तांबे की थाली में रखकर उस पर केसर, चावल, हल्दी और पुष्प अर्पित करें। यह प्रयोग नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से किया जाए तो अत्यंत फलदायक माना जाता है। काल सर्प दोष के कारण अगर बार बार बुरे स्वप्न आते हैं या नींद में सांप दिखाई देते हैं तो एक सरल उपाय यह भी है। नाग पंचमी की रात को सोने से पूर्व एक लोटे में गंगा जल भरकर उसमें 4 चम्मच कच्चा दूध मिलाएं और सिरहाने के पास रखें। अगले दिन प्रातः इसे पीपल के वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें और वहां बैठकर एक माला इस मंत्र की जप करें। ओम तक्षकाय नमः। काल सर्प दोष के प्रभाव से विवाह में विलंब, संतान न होना, मानसिक तनाव या व्यवसाय में बाधाएं उत्पन्न हो रही हों तो प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व निम्न उपाय करें। तांबे के लोटे में जल, काले तिल और लाल पुष्प मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। नाग देवता को 11 नागिन की आकृतियों पर दूध चढ़ाएं। हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध, शक्कर और काले तिल अर्पित करें। रात्रि को सोने से पहले 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जो लोग काल सर्प दोष से पीड़ित होते हैं उन्हें प्रतिवर्ष नाग पंचमी के दिन यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यह न केवल उन्हें मानसिक शांति देता है बल्कि उनके जीवन की अड़चनों को दूर करता है। सर्पों की पूजा का यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रकृति के प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर जीव में दिव्यता का वास होता है। काल सर्प दोष केवल एक ज्योतिषीय योग नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाला संकेत है। वह संकेत जो हमें अपनी आध्यात्मिकता, सेवा भावना और पूजा की शक्ति की ओर वापस लौटने का आह्वान करता है। इसलिए यदि आप इस दोष से पीड़ित हैं तो भयभीत न हों। नाग पंचमी का यह शुभ अवसर आपको समाधान देता है, आशा देता है और एक नए जीवन की ओर अग्रसर करता है। अगर आपने इस रहस्य को अंत तक सुना है तो यह संकेत है कि आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें इस दिव्य ज्ञान से कुछ विशेष संदेश प्राप्त होना था। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह संयोग नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है उस ब्रह्मांडीय शक्ति का जो आपको इस अमूल्य जानकारी तक लेकर आई है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस शक्ति को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने हर उस अपने तक पहुंचाएं जो इस ज्ञान से अभी तक अनजान है। यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, यह एक आह्वान है, एक चेतावनी है, एक रक्षा कवच है जिसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए, और इसके लिए आप हमारे इस प्रयास को और भी मजबूत बना सकते हैं। सिर्फ एक बटन दबाकर, सिर्फ एक क्लिक से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने भाव जरूर प्रकट करें, क्योंकि आपके एक छोटे से समर्थन से हमारी ऊर्जा और भी बढ़ती है और हम अगली बार आपको और भी गहरे रहस्यों से जोड़ सकें। इसलिए मत रुकिए, अभी इसी क्षण इस वीडियो को अपने उन लोगों के साथ साझा करें जिनके जीवन में शांति की तलाश है, जिनके जीवन में कुछ अनकहे सवाल हैं, जिनका उत्तर उन्हें अब तक नहीं मिला, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक माध्यम है जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। और यदि आप इस प्रकार के और रहस्य और शास्त्र आधारित ज्ञान को निरंतर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार जब हम किसी और प्राचीन रहस्य को उजागर करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका समय, आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। हम फिर लौटेंगे एक नए रहस्य के साथ, एक नई शक्ति के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए और इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।